नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस रा मार्से में भारतीय वाणिज्य दूतावास रो कर्या उद्घाटन। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुआ भारतीय सैनिका ने दी श्रद्धांजलि। तीर्थराज प्रयागराज में चाल रहा महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा रो महास्नान जारी। आज 304 करोड़ श्रद्धालु वारा स्नान करबारो अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति माथे राखी है नजर। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े अयोध्या में कर्या श्री राम लल्ला रा दर्शन। युवा वासु भगवान राम रा आदर्श माथे चालवारो कर्या आह्वान। संत रविदास जयंती आज। उत्तर प्रदेश रा वाराणसी में माघ मास री पूर्णिमा माथे हुयो हो जन्म। देश भर में कर्या जा रहा है कई आयोजन। भारत प्रदेश में दिन रात तापमान में बढ़ोतरी होगा सो लोगों ने सर्दी से मिली राहत। फतेहपुर में सबसे कम 6.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करो गयो दर्ज। मैं थारे सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस रा मार्से में भारतीय वाणिज्य दूतावास रो उद्घाटन कर्या। इन दौरान फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद रहा। प्रधानमंत्री प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुआ भारतीय सैनिका ने श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री रा दौरा ने ले भारतीय समुदाय में उत्साह देखवा ने मिलियो। भारतीय समुदाय गर्मजोशी रे साथे प्रधानमंत्री रो स्वागत कर्या। And formally opened the Consulate General of India in Marseille. इसी के साथ फ्रांस में दूसरा भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ। Thank you, sir. तीर्थराज प्रयागराज में चाल रहा महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा रो महास्नान जारी है। भारी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम माथे आस्था री डुबकी लगा रहा है। कुंभ में आज 304 करोड़ श्रद्धालु वारो स्नान करबारो अनुमान है। श्रद्धालु वारी भारी भीड़ ने देखता थका महाकुंभ प्रशासन खास इंतजाम कर्या है। उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही स्थिति माथे नजर बनाए हुआ है। पूरा खेतर ने नो व्हीकल जोन घोषित करियो गयो है। वठी सुरक्षा रे भी कड़ा इंतजाम करियो गया है। महाकुंभ में अब बार ताई 46 करोड़ सु बत्ता श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने का अनुमान है। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा का स्नान विशेष रूप से पुण्य लाभ देने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपना तप करते हैं। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 46 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं।
माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संत, श्रद्धालु, कल्पवासी, स्नानार्थी और गृहस्थ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े अयोध्या माय श्री राम लल्लारा दर्शन कर्या। इनसु पहली वणा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आस्था री डुबकी लगाई। राज्यपाल कहा कि श्री राम लल्ला सारू भारत रा लोगा माए घेरी आस्था है। वणा युवावासु भगवान राम रा आदर्श माथे चालवारो आह्वान कर्या। राज्यपाल कहा कि महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार कानीसु बेहतर इंतजाम किया गया है। हम प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन लेंगे। प्रभु रामचंद्र के बारे में हमें सभी भारतीयों को और विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी बहुत बड़ी आस्था है, प्रेम है। वो हमारे महापुरुष हैं और जिन्होंने अच्छा कारोबार किया तो लोगों के ध्यान में है। दुश्मनों का भी उन्होंने नायनाट किया और ऐसे ही हमारे प्रभु रामचंद्र जी के सारे विश्वों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। उन्हीं का आदर्श सभी ने रखना चाहिए, ये हमारी कामना है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा कि वणा कोई फोन टेपिंग री बात नहीं करिया है, बटे ही आलाकमान कानीसु दिया गया नोटिस रो जवाब दे दियो है। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में वणा कहा कि वणा लगातार जनहित रा मुद्दा उठाता रेवेड़ा। वो तो देखो नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आगे भी वही तय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने कल जवाब दिया। फोन टैपिंग के आपने तथ्य भी दिया, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। पहला धरना हुआ था आरएस की परीक्षा पोस्टपोन हुई, जो यूनिवर्सिटी में धरना दिया था। तो हम मंत्री रहने के बाद भी उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था, तो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पर सरकार समाधान करती है। और आप जानते हो हम तो सत्ता में, तो ऐसी कोई बात ही नहीं, आंदोलन करें। जयपुर में नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार रो आयोजन करो गयो। सेमिनार में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक और नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक राजीव कुमार सिवात समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन दौरान स्टेट पेपर रो विमोचन करो गयो। कार्यक्रम में सहकारिता रा खेतर में चोखो काम करवाड़ी सहकारी समितिया ने सम्मानित कर्या। इन मौके मंत्री गौतम कुमार दक कहा कि कृषि और ग्रामीण खेतर रा विकास में नाबार्ड री महत्व भूमिका है। तो मैं डॉक्टर भागीरथ चौधरी, मैंने आपको बताया था उनका उत्साहवर्धन होता रहना चाहिए। राजस्थान में 68 लाख लोगों को हम अभी सम्मान निधि दे रहे हैं और लगभग 67 लाख लोग जो हैं वो केसीसी के माध्यम से लाभान्वित हैं। लेकिन मेरा उस समय ये कहना था कि हम अपने सोसाइटी में भी जो केसीसी देते हैं, जो अल्प शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, उनको भी हम बढ़ाएं। इसके लिए नाबार्ड से सहयोग की हमने बात की है। नाबार्ड जो भी योजनाएं नाबार्ड के द्वारा है उनका हम अधिक से अधिक प्रचार करें। नाबार्ड जिसमें सहयोग करता है, मेरा आपके माध्यम से भी सभी से आग्रह रहेगा कि हम उन योजनाओं को, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सोचते हैं कि योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुँचे, ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुँचे, उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं नहीं हो और जो व्यक्ति हैं उनको पूरा लाभ मिले, ऐसी जो हमारी सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की, तो हमारा सभी से आग्रह रहा कि हम योजनाओं का लाभ नीचे धरातल तक पहुंचाने का काम करें। हमारी जो क्रेडिट प्लान है उसका आधार नाबार्ड एक संभाव्यता योजना बनाता है, पीएलपी बोलते हैं, और हर जिले की बनती है और उसको फिर हम कंसोलिडेट करते हैं स्टेट लेवल पे। तो ये एक तरह से पूरे राज्य की जो प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग होनी है अगले साल में गतिविधिवार, उसका विवरण हमने आज प्रेजेंट किया है। एक तरह से क्रेडिट प्लान है पूरी स्टेट की। तो ये बैंक जिला वाइज इसको अडॉप्ट करेंगे और इसको लागू करेंगे।
आज संत रविदास जयंती है। संत गुरु रविदास भारत रा एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर रा अनुयायी रिया। संत रविदास एक अस्या संत हा जो मत, मजहब, पंथ और विचारधारा री सीमावा माए नी बांध्यो जा सके। आज संत रविदास री 648वीं जयंती है। वनारो जन्म 1377वीं ईस्वी माए उत्तर प्रदेश रा वाराणसी माए माघ महीना री पूर्णिमा तिथि ने हुयो। आज देश भर में संत रविदास री जयंती रे मौके कई आयोजन करया जा रहा है। भारतवर्ष की पवित्र धरा ने कई महान संतों को जन्म दिया, जिनके विचार और उपदेश आज भी मानव जीवन को दिशा देते हैं। इन्हीं में से एक हैं संत गुरु रविदास, जिनका योगदान न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और मानसिक सुधार में भी अविस्मरणीय है। आज संत गुरु रविदास की 648वीं जयंती है। संत गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। संत रविदास को संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई। उनके द्वारा रचे गए 40 पदों को सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। रविदास एक महान संत और कवि थे, जिनका भक्ति आंदोलन में अहम योगदान था। उन्होंने समाज से विभाजन को दूर करने और व्यक्तिगत आध्यात्मिक आंदोलन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनकी वाणी का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि समाज के सभी वर्गों की उनके प्रति श्रद्धा रही। संत रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रविदास ने अपने भक्ति पदों के माध्यम से भक्ति मार्ग को सरल और समझने योग्य बनाया। उनके प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और अब कैसे छूटे रे नाम रट लागी आज भी भक्तों के दिलों में गूंजते हैं। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में भी स्नान की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर में बने पार्क में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही 101 करोड़ रुपए की लागत के आध्यात्मिक पर्यटन विकास कार्य का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास जी के भव्य मंदिर एवं स्मारक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया था। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण और उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। आगामी 8 और 9 मार्च ने जयपुर में आईफा अवॉर्ड्स रो आयोजन कर्यो जावेलो। इनरी तैयारियां ने लेर जयपुरा पर्यटन मुख्यालय भवन में उच्च स्तरीय बैठक राखीगी। पर्यटन सचिव रवि जैन बताया कि आईफा अवॉर्ड्स फिल्म जगत रो एक बेहद प्रतिष्ठित आयोजन है। इन खातर जयपुर शहर ने चुनियो जानो गर्व री बात है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जयपुर शहर री स्वच्छता, सौंदर्यकरण, यातायात व्यवस्था बाबत अधिकारियों के साथ चर्चा करी गई। आईफा अवार्ड 8 और 9 मार्च को जयपुर में आयोजित किए जा रहे हैं। जेईसीसी में इसका आयोजन होगा और देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे उसको देखने के लिए और बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है फिल्म वर्ल्ड का और जयपुर शहर को इसके लिए चुना गया। बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और आज की जो मीटिंग हमने रखी है सभी विभागों के समन्वय के लिए रखी है, सो दैट कि उस समय जयपुर शहर एकदम अपनी बेस्ट वे में प्रेजेंट हो, भले वो साफ सफाई के रूप में हो, ब्यूटिफिकेशन हो, सड़कों की स्थिति हो, लाइटिंग हो, सभी तरह से सभी जो विभाग इससे संबंधित हैं, नगर निगम, पुलिस, जिला प्रशासन, जेडीए, इन सबको हमने आज बताया कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज रहेगी उन दिनों में। और हम बीच बीच में जाकर वेन्यू भी देखेंगे, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, एंट्री की, एग्जिट की। ये आयोजन
टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के लिहाज से मैं सोचता हूँ एक माइलस्टोन होना चाहिए जयपुर के लिए। जयपुर पूरे विश्व में इसके बाद में आईफा 25 के आयोजन के बाद से एक अलग से इसकी टूरिज्म में एक आकर्षण बढ़ेगा। जयपुर फोर्ट दिव्यांग लोगों ने सामान्य जिंदगी जीवा में घणी मददगार साबित हो रही है। कई हादसा में हाथ पैर गवावा वाला लोगों खातर जयपुर री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कानी सू कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन सू ये लोग सामान्य लोगारी तरियाई आपरा सारा काम कर रहा है। जयपुर फोर्ट न केवल दिव्यांगा ने बल्कि युद्ध में आपरा हाथ पैर गवा चुकिया लोगों ने भी सहारो दियो है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जयपुर फोर्ट, जिसे 1975 में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के रूप में स्थापित किया गया था, अब तक 22.5 लाख से अधिक लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने में सफल रही है। जयपुर फुट का मकसद दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, बैसाखी, व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करना है। संस्था का यह काम पूरे भारत और दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। अब संस्था नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब और अधिक उपयुक्त और आरामदायक कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं। अब तक संस्था ने अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, ईरान, श्रीलंका, अफ्रीका और वियतनाम जैसे 44 देशों में 114 कैंप लगाकर हजारों लोगों को कृत्रिम पैर लगाए हैं। संस्थापक डॉक्टर DR मेहता बताते हैं कि जंग की त्रासदी झेल चुके देशों में भी बेखौफ सेवा का कार्य किया गया है। हिंदुस्तान की बात करूं तो 22.5 लाख लोगों को पैर, कैलिपर, साइकिल, व्हीलचेयर, क्रचेस और हियरिंग एड दे दी। संस्था 50 साल पुरानी है। शुरू में बहुत छोटा काम था। पिछले साल हमारे पास 1,10,000 आदमी आए। इस साल उम्मीद करते हैं 1,30,000 हो गए। पैर लगाए हमने 35,000 पिछले साल। इस साल लगा रहे 40 से 45,000। आप विश्वास करो, दुनिया में हिंदुस्तान छोड़िए, कोई एक साल में 3,500 कृत्रिम पैर नहीं लगा सकता। इसके अलावा 44 देशों में हमने 114 कैंप कर दिए। अब तक हमारी टीम जाती है, सामान जाता है, वही टेम्पोररी वर्कशॉप लगता है और वही पैर, वहाँ पैर का ही काम है। और कौन से देश आपसे आश्चर्य हुआ? अफगानिस्तान 5 बार गया। फिर हम कोशिश कर रहे हैं जाने की। पैलेस्टाइन 20 महीने पहले मैं पैलेस्टाइन में था, खुद 450 पैर लगाए। कई लोग जो जयपुर फुट द्वारा निर्मित कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कहना है कि इन अंगों को पहनकर वे बेहद आराम महसूस कर रहे हैं। उपयोगकर्ता का कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी को आसानी से जी रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। 2014 में एक बार पहले लगवाया था, फिर 3-4 बार और लगा गया हूँ, चौथी बार ये मेरा। अच्छा लगा मेरे को और चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सब काम, मेरा एक्सीडेंट में पाँव हो गया था, ट्रेन से गिर गया था नीचे। मैं अपनी जो काम की कर सकते वो पूरा कर सकते अपन इससे। बहुत अच्छा पैर मेरे को मिला है यहाँ से। दोनों पैरों में मेरे एक हिप डिसआर्टिकुलेशन है और दूसरे में एम्पुटेशन है, बट दोनों में मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है इन्होंने मुझे एक व्हील चेयर भी दी है, स्टिक भी दी है, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को इन्होंने प्रोवाइड की हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, बाइक एक स्लो स्पीड में चलाएं, गाड़ियाँ स्लो स्पीड में चलाएं, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी और सभी का ध्यान रखें। पिछले वर्ष 35,000 लोगों को जयपुर फुट लगाए गए, जबकि इस बार 45,000 जयपुर फुट लगाए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए सहायता समिति न सिर्फ कृत्रिम अंग लगा रही है, जबकि उन्हें आर्थिक सहायता के जरिए पुनर्वास के लिए भी मदद कर रही है। पिछले 50 वर्षों से जारी जयपुर फुट की बेहतरीन पहल दिव्यांगजनों को न सिर्फ सहायता कर रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और साथ ही उनके सामाजिक स्तर को मजबूत करने की दिशा में भी
मददगार साबित हुई है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। करौली माए पशु मेला री विधिवत शुरुआत हुई। 22 फरवरी ताईं चालबावाड़ा मेला रो उद्घाटन जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पशुपालन विभाग रा अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर खुशीराम ध्वज फहरार करया। इन दौरान पशुपालन विभाग रा अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहा। मेला में राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रे साथे ही दूजा प्रदेश रा पशुपालक भी भाग ले रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी शिवरात्रि पशु मेला, जो कि राज्य के 10 प्रमुख पशु मेलों में से एक है, उसका आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जो कि आज से प्रारंभ होकर 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें अभी प्रमुख रूप से 100 के आसपास ऊँट हैं, तो उनके नस्ल सुधार से संबंधित कुछ कार्यक्रम रखे जाएंगे। और भी यहाँ पर 4-5 तरह की स्टॉल लगाई गई है, जिसमें लोगों को, जो पशुपालक यहाँ आएंगे, उनको बाकी अन्य स्कीम जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनकी जानकारी दी जाएगी। पशु मेला जो है ये रियासतकालीन पशु मेला है और बहुत पहले से पशुपालन विभाग इसको कराता आ रहा है। चूँकि अब ड्राफ्ट एनिमल नहीं रहे, यानी कि बैल वगैरह जुताई के लिए जो आते थे उनकी संख्या घटी है। आज कलेक्टर साहब ने जो हमें सलाह दी है, दिशा निर्देश दिए हैं कि दुधारू पशुओं के लिए इसको डेवलप किया जाए। हम आगे से हमारे प्रयास रहेंगे, पशुपालन विभाग के प्रयास रहेंगे कि हम दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, चूँकि ये डांग क्षेत्र तो बकरी पालन का बहुत बड़ा यहाँ है, तो यहाँ स्पेशल नस्ल की बकरियाँ हैं, तो यहाँ व्यापारी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएँ। हमारे ये प्रयास रहेंगे सर। धौलपुर जिला रा मनिया थाना इलाका में हुआ सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत वेगी। मनिया थाना अधिकारी राम नरेश मीणा बताया कि एक अज्ञात वाहन और बाइक री टक्कर होबसू यो हादसो हुयो, जिनमें बाइक सवार 3 लोगों की मौका माथे ही मौत वेगी। पुलिस मामलो दर्ज कर अज्ञात वाहन री तलाश शुरू कर दी है। कि चंद्रा पेट्रोल पंप के पास में कोई एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंचे थे, तो एक बाइक थी जिस पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से एक औरत और एक जेंट्स और एक छोटी गुड़िया थी, उसकी डेथ हो गई है। एक बच्चा था, वो सुरक्षित था। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में चाल रही 2 दिवसीय ध्रुपद धरोहर समारोह रो कल समापन हो गयो। ध्रुपदाचार्य पद्मश्री पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग ने समर्पित इन समारोह में ध्रुपद गायन री कई प्रस्तुतियां दी गई। डॉक्टर संतोष नाहर बताया कि संगीत जयपुर री पुरानी परंपरा है, जेडे ध्रुपद री धरोहर ने संजोवा रो प्रयास करियो गयो है। जहाँ तक राजस्थान में संगीत की परंपरा रही है, बड़ी सुदृढ़ और बहुत पुरानी परंपरा रही है, जहाँ ध्रुपद को लेकर उसके धरोहर को संजोने का जो सबसे बड़ा प्रयास हुआ है भारत में, उसमें जयपुर और राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। और ये कार्यक्रम इस तरह से कर शासकीय स्तर पर लोग एक इंडिविजुअल स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं, पर शासकीय स्तर पर इस तरह के जो हमारी भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, हमारे भारत की पुरानी संगीतिक परंपरा है, उसका लेकर जो उसको आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। झुंझुनू में अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन ने लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहीद पार्क से शुरू होकर विभिन्न मार्ग से होती हुई गांधी पार्क माथे समाप्त हुई। रैली में नर्सिंग स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य कर्मी हिस्सों लिया। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा रैली ने रवाना करे। जिला कलेक्टर कहा कि अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन टीबी जेडी गंभीर बीमारी की रोकथाम खातर एक महत्व कदम है। वरना कहा कि समाज में वैक्सीनेशन सारू जागरूकता बढ़ावो बेहद जरूरी है। राजस्थान में 2 जिले चुने गए हैं, भीलवाड़ा और झुंझुनू। झुंझुनू में ऐसे लोग जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनको टीबी या क्षय रोग हो, उनको लगवाया जाएगा मेडिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से, और ये पायलट बेसिस पर ये प्रोजेक्ट चलेगा। एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन मुख्य रूप से और हर स्टेट में 2-2 जिले चयनित किए गए हैं। हमारे झुंझुनू के लिए गर्व की बात है कि हमारे ज़िले को इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। राजस्थान में 2 जिले इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किए गए हैं, उसमें झुंझुनू जिला और भीलवाड़ा जिला को चयनित किया गया है। तो हमारे ज़िले के लिए गर्व की बात है
और इस कड़ी में हम हमारे ज़िले में आज बच्चों को जागरूक किया गया है और अगले कुछ दिन बाद ही BCG वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रदेश में दिन रात तापमान में बढ़ोतरी होगा शू लोगों ने सर्दी शू राहत मिली। हालांकि सुबह और सिंजिया ने बार भी तेज सर्दी रो असर बन्यो है। आज सबसे कम फतेहपुर में 6.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। इनके अलावा नागौर में 8.3, संगरिया में 8.9, वनस्थली में 9 और राजधानी जयपुर में 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस रा मार्से में भारतीय वाणिज्य दूतावास रो कर्या उद्घाटन। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुआ भारतीय सैनिका ने दी श्रद्धांजलि। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा रो महास्नान जारी। आज 304 करोड़ श्रद्धालु वारो स्नान करबारो अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति माथे राख लिया है नजर। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े अयोध्या में कर्या श्री रामलला रा दर्शन। युवावासु भगवान राम रा आदर्श माथे चालवारो कर्यो आह्वान। संत रविदास जयंती आज। उत्तर प्रदेश रा वाराणसी में माघ मासरी पूर्णिमा माथे हुयो जन्म। देश भर में कर्या जा रही है कई आयोजन। और प्रदेश में दिन रात तापमान में बढ़ोतरी होगा लोगों ने सर्दी से मिली राहत। फतेहपुर में सबसे कम 6.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करियो गयो दर्ज। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।